अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्कॉलरशिप इम्तिहान में ज़हनी आजमाइश इस मजमून में अददी सिलसिला इसके मुतालिक पूछे गए सवालात व जवाबात हल करेंगे। यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है, देखिए तशरीह मिसालें हैं। यहाँ पर आपको एदाद दिए हुए हैं 7, 8, 2, 4, 5, 9, 6, 4, 3, 2, 1। इस अददी सिलसिले में दाएं जानिब से सातवें मकाम पर कौन सा हिस्सा है? तो यहाँ पर आपको वजाहत बताई गई है। दाया यानी हमारा जो सीधा हाथ होता है, इस तरफ से सातवां। तो यहाँ पे हमें सातवां जो अदद है वो कौन सा है, यहाँ पर हमें मालूम करना है। तो देखिए दाई तरफ से पहला अदद कौन सा होगा? 1। ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा और ये सातवां। तो यहाँ पर सातवें नंबर पे कौन सा अदद है? 5। इसलिए मुतबादिल क्या सही आएगा? मुतबादिल नंबर क्या होगा? हाँ, दर्ज वाला अददी फहरिस्त में दाएं जानिब से पहला हिस्सा 1 आता है। इस लिहाज से सातवें मकाम पर 5 ही हिस्सा होगा। यहाँ पर मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है आपको। देखिए आपको अदद पढ़ना है, ध्यान से देखना है कि सवाल क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको अददी सिलसिला दिया हुआ है 4, 3, 6, 8, 7, 3, 9, 8, 4, 7, 3, 6, 8। इस अददी सिलसिले में सबसे कम मर्तबा आने वाला हिस्सा कौन सा है? तो देखिए हमें पहले नंबर पे कौन सा हिस्सा दिया हुआ है? 4। अब हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 कितने मर्तबा आया वो गिनेंगे। 1, यहाँ पर 1, 2। 4 कितनी मरतबा आया? 2 मरतबा। उसके बाद दूसरा हिस्सा देखेंगे, दूसरा जो हिस्सा दिया हुआ है वो है 3 लिखेंगे हम यहाँ पर और देखेंगे 3 कितनी मरतबा आया हुआ है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये 3 मरतबा आया हुआ है। इसके बाद 6 देखेंगे, 6 कितनी मरतबा आया हुआ है? यहाँ पर 1, देखो यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर 1, 2। तो कुल कितने मरतबा आया हुआ है? 6, 2 मरतबा। इसी तरह से 8 कितनी मरतबा आया हुआ है? 1, 2 और 3 मरतबा। हमें यहाँ पे लिख दिए 3 मरतबा। उसके बाद हमें देखना है 7 कितनी मरतबा आया हुआ है? 1 और 2 मरतबा। तो हमने यहाँ पे 7 2 मरतबा लिखे। अब अगला अदद जो है 9, यहाँ पे 9 देखना है हमें, कितनी मरतबा आया हुआ है 9? यहाँ पर 9 हमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, 9 जो है सिर्फ 1 मरतबा आया है। इसलिए सबसे कम जो हिस्सा है वो कौन सा है? सबसे कम हिस्सा 9 है जो कि 1 मरतबा आया है। तो इसलिए यहाँ पे मुतबादिलात में कितने नंबर पे 9 दिया हुआ है? नंबर 4 पर। इसलिए यहाँ पे मुतबादिल नंबर 4 सही जवाब होगा। यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है, इस अददी सिलसिले में कुल कितने ताक़ेदाद हैं? आपको पता है ताक़ेदाद किसे कहते हैं हम? जो 2 से पूरी तरह तकसीम ना हो। तो बताओ, और जिसके इकाई के मकाम पर 1, 3, 5 और 7, 9 आता है, वो हिस्से भी क्या होते हैं? ताक़ेदाद होते हैं। वो 2 से तकसीम होते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कौन कौन से ताक़ेदाद। देखिए हमें पता है कि 11 जो है 2 से तकसीम होता है क्या? पूरी तरह नहीं। उसके बाद यहाँ पे 12 दिया हुआ है, हमें पता है कि इकाई के मकाम पे 2 है यानी ये जुफ्त अदद है। उसके बाद दिया हुआ है 13 क्या है? ताक अदद है। 14 ये ताक है क्या? नहीं। 15 ताक है? जी हाँ, 15 भी ताक है। 16 ताक है? नहीं। 17 जी हाँ, 17 भी ताक है क्योंकि 2 से पूरी तरह तकसीम नहीं होता है। और इसकी एक निशानी बताई हुई है आपको कि जिसके इकाई के मकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 अगर हिस्सा आता है तो वो ताक अदद होते हैं। तो हम फौरन पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे 11, 13, 15, 17 और 19। यहाँ पे कुल कितने ताक़ेदाद है? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। मुतबादिल में कहाँ दिया हुआ है 5 नंबर? हाँ, यहाँ पे आपको बताया हुआ है 5 जो है 3 नंबर पे है। तो इसलिए हम 3 नंबर वाले दायरे पे रंग भरेंगे। अगला सवाल आपको दिया हुआ है
कि इस अददी सिलसिले में 7 के फौरन बाद 2 का हिंसा कितनी मर्तबा आया है। तो आपको यहाँ पे देखना है, अददी सिलसिला देखना है और ये याद रखना है कि 7 के फौरन बाद 2, तो हम सिर्फ 7 पे नजर रखेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है, उसके फौरन बाद 2 एक मर्तबा आया, उसके बाद यहाँ पे 7 है लेकिन उसके बाद 2 आया क्या, नहीं। हमें 7 और 2 की ही जोड़ी तलाश करनी है। तो यहाँ पे 7 और 2 की कितनी जोड़ियाँ तलाश हो गई, हमें कितनी जोड़ियाँ मिल गई हमें तलाश करने पर। हाँ, वेरी गुड, नंबर 1 और 2। यहाँ पे सिर्फ 7 के फौरन बाद 2 आने वाला जो अदद है, ऐसी कितनी जोड़ियाँ है, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1, इस तरह से कुल जोड़ियाँ 2 है। तो यहाँ पे मुतबादिल 4 जो है सही जवाब है। कि ये जो एदाद दिए हुए हैं आपको, इन एदाद को चढ़ती तरतीब में लिखने पर दरमियान में कौन सा अदद आएगा। तो आपको पता है कि हम जब चढ़ती तरतीब में एदाद लिखते हैं तो हम पहले सबसे छोटा अदद वहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है अदद सबसे छोटा। हाँ देखिए यहाँ पे 72 दिया हुआ है, 31, 58, 14 और 16। अगर हम इन एदाद को पढ़ते हैं तो हमारे फौरन समझ में आ जाता है कि पहला कौन सा अदद आएगा, 14। उसके बाद क्या आएगा, 14 के बाद आप बताओ, हाँ 16, 16 के बाद 31 और 31 के बाद 58 और 58 के बाद क्या आएगा, 72। तब हम इन हिस्सों को चढ़ती तरतीब में लिखते हैं तो दरमियान में कौन सा अदद होगा, 31। देखिए आपको दरमियानी अदद अगर मालूम करना है तो कम एदाद है, इसलिए हम फौरन बता सकते हैं कि दरमियान में इसके क्या है, 31 है। इसी तरह से अगर आपको ज़ाब्ता मालूम हो तो फौरन आप बता सकते हैं कितने नंबर पे होगा दरमियानी अदद। तो जितने भी एदाद दिए हुए इसमें अगर हम 1 जमा करते हैं तो 5 यहाँ पे अदद दिए हुए हैं और 5 में 1 मिलाए तो 6 हो जाते हैं। और 6 को क्या करना है, 2 से तकसीम करना है, तो 2 तिया 6। तो तीसरे नंबर पे दरमियानी अदद आएगा। यहाँ पर दरमियानी अदद कौन सा है, 31। और ये कितने नंबर पर मुतबादिल में दिया हुआ है आपको, 1 नंबर पे, इसलिए सही जवाब कौन सा मुतबादिल होगा, नंबर 1। यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है कि इस अददी सिलसिले में कितने एदाद के हिस्सों की जमा जुफ्त अदद है। यहाँ पे जो अददी सिलसिला दिया हुआ है इसमें आपको जुफ्त एदाद की तादाद मालूम करनी है। तो देखिए हमें पता है जुफ्त एदाद यानी क्या, जो 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए ये जो अदद दिए हुए हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे 13 दिए हुए हैं, तो 13 की जमा, ये जो हिस्से है इसमें 1 और 3, तो इन हिस्सों की जमा कितनी आती है आपको ये देखना है। यहाँ पे 1 और 3 की जमा है 4, इसी तरह से 2 और 3 की जमा है 5, इसी तरह 3 और 3 की जमा है 6, इसी तरह से 4 और 3 की जमा है 7 और 5 और 3 की जमा है 8, 6 और 3 की जमा है 9। तो अब बताइए आपके यहाँ पे कितने अदद जो है जुफ्त है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जवाब जो है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 4, 6, 8 ये क्या है, जुफ्त एदाद है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या आएगा, कितने एदाद है, एदाद कितने आए हुए हैं, 3, 1, 2 और 3। तो सही मुतबादिल नंबर 1 होगा। आपको यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अददी सिलसिला दिया हुआ है। इस अददी सिलसिले में 2 के फौरन बाद 3 है लेकिन 3 के फौरन बाद 9 नहीं। ऐसा 3 ये कितनी मरतबा आया हुआ है। देखिए ये जो एदाद दिए हुए हैं इसका आपको बारीक बीनी से मुशाहिदा करना है और देखना है कि 2 के फौरन बाद 3 कितनी मरतबा आया है। यहाँ पे 1 मरतबा आया है, यहाँ पे आया हुआ 2 के फौरन बाद 3, लेकिन यहाँ पे 9 है तो ऐसे अदद हमें नहीं लेना है। यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद आगे यहाँ पर भी 9 है तो ये नहीं लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे 2 के फौरन बाद 3 आया हुआ है, ये एक जोड़ी, और यहाँ पर भी 2 के फौरन बाद 3 आया हुआ है। तो ऐसी कुल कितनी जोड़ियाँ हमें मिली, 1, 2 और 3। तो इसलिए मुतबादिल नंबर क्या आएगा, यहाँ पर 3 कहाँ लिखा हुआ है, 3 मरतबा आया हुआ है नंबर 2 पर, इसलिए नंबर 2 यहाँ पर सही मुतबादिल है। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको अददी सिलसिला दिया हुआ है और इसमें दाएं जानिब का तीसरा और बाएं जानिब से दूसरा हिंसा लेकर बड़े से बड़ा कौन सा अदद बनता है। तो आपको पता है दाएं यानी क्या, सीधी तरफ, और बाएं यानी क्या, उल्टी तरफ। यहाँ पर
आपको दाएं तरफ का कितना बोला हुआ है, तीसरा, तो तीसरा कौन सा अदद है यहाँ पर, 9 है। और बाएं तरफ का कितना बोला हुआ है, दूसरा, तो यहाँ पे 2 है। तो आप बताओ 9 और 2 मिलकर बड़े से बड़ा अदद कौन सा बनेगा। हाँ, वेरी गुड, 9 और 2 मिलकर बड़े से बड़ा अदद कौन सा बनेगा। सबसे पहले हम बड़ा अदद लेंगे 9 और उसके बाद लेंगे 2। इस तरह से बड़ा अदद बनेगा 92। यहाँ पर 92 कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, इसलिए 1 नंबर का जवाब जो है सही है। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, दर्ज अददी सिलसिले में 3 से मुकम्मल तकसीम होने वाले जुफ्त एदाद कितने हैं। देखिए आपको क्या कहा गया है, मुकम्मल तकसीम होने वाले एदाद और जुफ्त चाहिए, वो भी कौन से चाहिए, जुफ्त। तो हमें पता है 3 की कसौटी, 3 से तकसीम का जो अमल है इसकी कसौटी हमें पता है कि जो अदद की जमा 3 के पहाड़े में आती है तो 3 से पूरी तरह तकसीम होता है। अगर हम यहाँ पे ये अदद लेते हैं जो 146 है, तो इसको अगर हम जमा करते हैं 4 में 1 मिलाए तो 5, 5 और 6 कितने होते हैं, 11। 3 के पहाड़े में 11 आते हैं क्या, नहीं, तो ये अदद तकसीम होगा क्या, नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखना है, देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9। तो यहाँ पर कितना जवाब आएगा हमारा, 9। तो 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, जी हाँ आते, इसलिए ये भी पूरी तरह तकसीम होगा। और ये भी हमें देखना है कि जुफ्त है या ताक है। तो देखिए इकाई के मकाम पे 4 है, इसका मतलब ये क्या है, जुफ्त अदद है। यहाँ पे देखिए कितना जवाब आता है इसका, हाँ 12 आता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये ताक अदद है, इसलिए हम ये अदद लेंगे 57 नहीं। उसके बाद 42 दिया हुआ है, ये दोनों की भी जमा कितनी आती है, 6 आती है, इसका मतलब ये भी 3 से पूरी तरह तकसीम होगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई के मकाम पे अगर ताक अदद दिया हुआ है तो अदद हमें लेना है क्या, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ जुफ्त अदद पूछे हुए, इसलिए हम जुफ्त अदद ही लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 4 में 3 मिलाने पर कितने होते हैं, 7, 7 में 2 मिलाए तो कितने होते हैं, 9। तो 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, तो इसलिए ये भी अदद क्या होगा, 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 300। आप यहाँ पे देखिए, आप ये जो है 3, और आपको पता है कि इकाई और दहाई के मकाम पे यहाँ पे सिफर सिफर दिए हुए हैं, तो ये भी क्या होगा, 3 से पूरी तरह तकसीम होगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि सिफर जो है जुफ्त अदद है, जिसके इकाई के मकाम पर सिफर आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो ये तमाम एदाद क्या होते हैं, जुफ्त होते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई के मकाम पे 3 आया, इसका मतलब है कि ये जुफ्त अदद है क्या, नहीं, तो हमें ये लेना भी नहीं है। इस तरह से यहाँ पर हमारे कितने एदाद आए आपको पता है, देखिए यहाँ पर कुल जो एदाद आए हुए हैं आपके, आपने देखा यहाँ पर कितने एदाद है, 4। तो इससे मुताबिक कौन सा सही होगा, नंबर 1। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे एक अददी सिलसिला आपको दिया हुआ है, इस अददी सिलसिले में मुफ़रद एदाद कितने हैं। मुफ़रद एदाद आपको पता है, मुफ़रद एदाद यानी क्या, जो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ही पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं। यहाँ पर देखो एदाद दिए हुए 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। तो आपको पता है कि 1 ना तो मुरक्कब है ना तो मुफ़रद, तो हम 1 लेंगे क्या, नहीं। 11 मुफ़रद है या मुरक्कब, मुफ़रद, आपको पता है। 21 आते हैं ना दूसरों के पहाड़े में, तो ये लेना है क्या, नहीं। 21 आते हैं दूसरों के पहाड़े में, नहीं आते हैं, तो इसे हम लेंगे क्योंकि हमें मुफ़रद अदद पूछे हुए हैं। 41 भी किसी के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं। 51 आते हैं, आपको पता है, 17 का 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो 51 यहाँ पर आते हैं, तो हम लेंगे क्या, नहीं। उसके बाद देखिए 61, 61 भी क्या है, मुफ़रद अदद है। और उसके बाद है 71, 71 भी क्या है, मुफ़रद अदद है। 81 भी यहाँ पे 9 के पहाड़े में आते हैं, आपको पता है, 9 9 81, और 91 भी क्या है, 13 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए यहाँ पर कितने मुफ़रद अदद हो गए, देखिए 11, उसके बाद 31, 41, 61 और 71, कुल कितने हो गए, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे 4 देखिए, और 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर मुतबादिल क्या आएगा, नंबर
1। अगला सवाल आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अददी सिलसिला आपको बताया हुआ है और इस अददी सिलसिले में 4 हिंसी के फौरन पहले 2 और 4 के फौरन बाद 5 इस तरह कितनी मर्तबा आया है। सवाल आपको गौर से देखना है, सुनना है, पढ़ना है। देखिए कि क्या पूछा हुआ सवाल कि 4 हिंसे के फौरन पहले यानी 4 से पहले 2 और 4 के बाद 5। तो हमें क्या ढूंढना है इसमें 2 4 5 कितनी मर्तबा आया है। 2 4 5 यहाँ पे 2 4 6 लेना है कि नहीं। 2 4 5 कितनी मर्तबा आया हुआ है, सिर्फ 2 मर्तबा आया हुआ है, इसलिए मुतबादिल क्या होगा, नंबर 3। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि इस अददी सिलसिले में मुतवातिर 2 एदाद का हासिल ज़र्ब जुफ्त आता है। तो देखिए 2 मुतवातिर एदाद आपको देखने हैं। 2 मुतवातिर एदाद यहाँ पे आपको देखने हैं और उनका क्या करना है, हासिल ज़र्ब जुफ्त आना चाहिए। जुफ्त यानी आपको पता है 2 4 6 8 10 जो 2 के पहाड़े में एदाद आते हैं उन्हें हम जुफ्त कहेंगे। तो देखिए 2 से जो पूरी तरह तकसीम होते हैं उसे भी हम जुफ्त कहते हैं। अगर हम 9 का पहाड़ा 7 तक 3 तक पढ़ते हैं तो 9 तिया कितना होता है, 27। ये जुफ्त है क्या, नहीं। उसके बाद अगर हम 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ते हैं तो क्या जवाब आता है, 6 जवाब आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं तब भी कितना जवाब आता है, 6 जवाब आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं तो क्या जवाब आता है, 3 किए 9। तो जुफ्त है क्या, ताक है, ताक है इसलिए मिलेंगे नहीं। इसके बाद 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ते हैं तो 6 जवाब आता है। 2 का पहाड़ा 9 तक पढ़ते हैं तो 18 मिलते हैं और 9 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं तो 27 मिलते हैं। तो 27 हमें लिखना है क्या, नहीं। 3 तिया 9 भी हम लेंगे क्या, नहीं। 3 ज़र्ब 1 लेंगे हम, नहीं। 1 ज़र्ब 2 लेंगे, 1 दूनी 2 हम लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद 2 तिया क्या आता है, 6। इस तरह से देखो आपको जोड़ियाँ यहाँ पे दिखाई हुई है। इस तरह हासिल ज़र्ब जुफ्त आने वाली कितनी जोड़ियाँ है, 6 जोड़ियाँ है। यहाँ पे मुतबादिल में कहाँ दिया हुआ है, 6 नंबर 2 पर, इसलिए यहाँ पे नंबर 2 क्या है, सही जवाब है। यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है कि ज़ेल के अददी सिलसिले में एक हिंसी मुफरद अदद के फौरन बाद ताक अदद आया हुआ हो, ऐसा कितनी बार हुआ है। यहाँ पर आपको एदाद जो दिए हुए हैं इसका बागौर मुशाहिदा करना है। देखिए मुफरद अदद क्या, जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है। यहाँ पर हमें पता है कि 2 जो है मुफरद अदद है और उसके फौरन बाद क्या आया हुआ है, 9 जो है ताक अदद है। हमें 2 यहाँ पर क्या देखना है कि कौन सा अदद मुफरद है और कौन सा ताक। यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है 1 6 4 2 इन हिंसों के इस्तेमाल से बड़े से बड़ा कौन सा 5 हिंसी अदद बनेगा। देखिए हमें पता है कि जब भी हम बड़े से बड़ा अदद बनाते हैं तो यहाँ पर हम उतरते तरतीब में लिखते हैं। हम पहले बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। इस तरह से हमारा 4 हिंसी अदद बड़े से बड़ा बन गया 4221। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 हिंसी बनाने के लिए कहा है, इसलिए जो अदद सबसे बड़ा है उसे हमें क्या करना है और एक मरतबा लिखना है और इस तरह से ये जो अदद है वो 5 हिंसी अदद बन जाएगा और हमारा जवाब हमें क्या हासिल होगा, 66,421, 66,421 नंबर 4। यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है कि दिए हुए अददी सिलसिले में कितने ऐसे एदाद हैं जो 4 और 6 दोनों से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर है। देखिए यहाँ पर आपको एदाद दिए हुए हैं तो हमें पता है कि जो 4 के एदाद होते हैं 4 से तकसीम वाले, तो उसके हम क्या देखते हैं, दहाई और इकाई वाला अदद देखते हैं। अगर वो 4 के पहाड़े में आता है, 4 से तकसीम होता है तो समझ लेना वो पूरी तरह तकसीम होता है। तो यहाँ पर 78 जो है 6 से तकसीम होता है मगर 4 से होता है क्या, नहीं। यहाँ पे 36 हमें पता है कि 36 4 के पहाड़े में आते हैं और 6 के पहाड़े में भी आते हैं, यानी ये पूरी तरह से तकसीम होगा। 36 यहाँ पे हम इसके नीचे क्या करेंगे, खत कशीदा यहाँ पे करेंगे, इसके नीचे लकीर मारेंगे ताकि हमें गिनने में आसानी हो। यहाँ पे 12 भी 4 के पहाड़े में भी आते हैं और 6 के पहाड़े में भी आते हैं। 98 ये दोनों के पहाड़े में नहीं आते हैं। अब ये है 64 जो है
अगर हम देखें तो 4 से तकसीम होता है, लेकिन 6 से होता है क्या? नहीं। यहाँ पर 24 दिए हुए हैं। देखिए 24 जो है 6 के पहाड़े में भी आते हैं और 4 के पहाड़े में भी आते हैं। तो ये भी क्या होगा? 6 से पूरी तरह तकसीम होगा, 4 से भी होगा। 6 से तकसीम का जो उसूल है वो ये है कि दोनों इदाद की जमा जो भी आती है तो अगर 3 के पहाड़े में आए तो वो अदद क्या होगा? 6 से पूरी तरह तकसीम होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4 और 2 क्या होते हैं, इन दोनों की जमा 6 होती है। इसका मतलब ये क्या होगा? 6 से पूरी तरह तकसीम होगा। ये 3 के पहाड़े में आता है 6। यहाँ पे दिए हुए है 56। तो 56 की जो जमा होती है वो 11 होती है। तो ये 3 से जाएगा क्या? 6 से जाएगा क्या? नहीं, ये भी 6 से तकसीम नहीं होगा। यहाँ पर 20 दिया हुआ है। ये देखिए अगर हम देखते हैं 3 का उसूल 6 का उसूल, तो ये दोनों की जमा कितनी? सिर्फ 2 है। तो ये 6 से जाएगा क्या? नहीं। हमें जब एक अदद पता चला तो हमें दूसरे अदद की देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अगर 6 से ही नहीं जा रहा, हमें सवाल क्या पूछा हुआ है कि दोनों इदाद से जाने वाला, तो इसलिए जब 6 से नहीं जा रहा तो अदद हमें देखना है क्या? नहीं। अगला जो अदद है वो है 90 जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 जो है 6 से तकसीम होगा, मगर 4 से होगा क्या? नहीं, इसलिए हम ये भी नहीं लेंगे। 48 जो है दोनों इदाद से तकसीम होता है। तो आपने यहाँ पे अगर खत कशीदा किया हुआ है, इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो हमें गिनने में आसानी होती है। देखिए 36, 12, 24 और 48, इस तरह से कुल 4 इदाद हुए। तो यहाँ पर नंबर 2 सही मुतबादिल है। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि देखिए ऊपर जो एदाद आपको दिए हुए हैं, तो दिए हुए अददी सिलसिले में 3 से तकसीम पजीर एदाद की मुतसिल जोड़ियाँ कितनी है? यानी 5-5, करीब। तो आपको पता है कि 3 से तकसीम का उसूल क्या है कि दोनों एदाद की अगर हम जमा करते हैं और वो अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो अदद पूरी तरह 3 से तकसीम होगा। देखिए ये 7 जो है, यहाँ पे हमको जोड़ियाँ देखनी है। यहाँ पे क्या देखना है? जोड़ियाँ। तो 7 के बाजू में 5 है, ये 3 से तकसीम होने वाले इदाद है क्या? नहीं। देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है, तो ये 5-5 है, मुतसिल जोड़ी है। तो जो 9 है वो भी 3 से पूरी तरह तकसीम होगा। 3 तिये 9 और 3 चौके 12, यहाँ पे ये एक जोड़ी हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? 4 है। तो यहाँ पे 4 3 से तकसीम होते हैं क्या? नहीं। 6 होते हैं क्या? होते हैं, लेकिन 8 है उसके बाजू में, वो होते हैं नहीं। तो ये जोड़ी भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 15 और 21 की जोड़ी दिखाई हुई है। तो देखिए यहाँ पे 3 के पहाड़े में 15 आते हैं और 21 भी 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ये जोड़ी हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें पूछा हुआ है मुतसिल यानी करीब, हमने यहाँ पे ये और ये जोड़ी ली। अभी हम 21 और 30 की जोड़ी देखेंगे। देखिए 21 और 30 भी 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम ये एक जोड़ी पकड़ेंगे। इसके बाजू में 4 है, 3 के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं। 14 आते हैं क्या? नहीं। 16 आते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे 18 और 6 दिए हुए हैं, तो ये बाजू में दिए हुए हैं, मुतसिल जोड़ी है। तो देखिए 6 भी आते हैं और 18 भी आते हैं। 3 से पूरी तरह ये क्या होते हैं? तकसीम भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुल कितनी जोड़ियाँ हुई? हाँ, 1, 2, 3 और 1 4। तो 4 कौन से नंबर पे दिया हुआ है? नंबर 3, इसलिए सही मुतबादिल क्या है? नंबर 3।